नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम गहलोत रहे झालावाड़ दौरे पर, भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल मैदान, खेल मंत्री अशोक चांदना ने दी सौगात। प्रदेश सरकार का जनहित कार्य, 284 ग्राम पंचायतों में खोले गए नए स्वास्थ्य केंद्र। धौलपुर में बहन के लगन में हुई फायरिंग, सोने की चेन और अंगूठी के साथ 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागे बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा गांव ढाणी तक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 284 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने तथा प्रत्येक नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों हेतु कुल 284 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद सृजित किए जाएंगे। प्रत्येक नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों हेतु 30 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्मित होने तक वैकल्पिक रूप से इनके संचालन की व्यवस्था की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का सफल आयोजन इसका उदाहरण है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में हर पंचायत में खेल मैदान होगा। चांदना बूंदी जिले में महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की जन्मस्थली ग्राम हरना में काचोला रोड से हरना होते हुए देवडूंगरी तक सड़क के डामरीकरण कार्य के शिलान्यास समारोह में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए मंडी की स्थापना कर राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कॉलेजों की स्थापना से युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। साथ ही निर्धन परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा का सपना साकार होगा। शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 5 कॉलेजों की सुविधा मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, इसका फायदा शिक्षा से मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंडोली नैनवा आने वाले समय में सबसे आगे होगा। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सामलियापुरा गांव के पास बहन का लगन टीका लेकर जा रहे एक युवक पर 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा पर्चा बयान के लिए जाने के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पैर में गोली लगने से घायल युवक ऋषिकेश पुत्र मुन्नालाल निवासी हरकंद का पूरा के भाई दिवाकर तोमर ने बताया कि 8 दिसंबर को उनकी बहन की शादी फतेहाबाद कस्बे में होनी है, जिसको लेकर वह बस और बाइक से बहन का लगन टीका लेकर शाम के समय फतेहाबाद जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने बाइक चला रहे उनके भाई ऋषिकेश के पैर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश लगन टीके की सोने की चेन और अंगूठी के साथ 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। धौलपुर में लगन टीके में जा रहे युवक पर बाइक सवारों ने की फायरिंग। धौलपुर में एक समाज सेवी जिनका उद्देश्य अनाथ गरीब निराश्रित परिवारों का संबल बनकर उनका घर का गुजर बसर करना, तो वही ऐसी कन्याएं जो अनाथ है या फिर जिनका परिवार में कोई भाई नहीं पिता नहीं है, उन बहनों को बीहड़ एरिया डांग व जंगल में तलाश कर उनके लिए वर तलाश करके पूरी शादी कराकर कन्यादान करते हैं। पूरा परिवार उनकी शादी में ऐसे सम्मिलित होता है जैसे ही उनके खुद के घर की बहन बेटी की शादी हो। फिर से ऐसा मौका 12 फरवरी 2023 को आएगा, जहां करीब 101 अनाथ गरीब जरूरतमंद बहनों की खोज पूरी कर उनकी शादी के लिए दहेज के सामान के साथ
उनके विवाह की तैयारियों में दिल जान से लगे हुए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण के लिए 129 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में प्रदेश के गौवंश के भरण पोषण हेतु 724 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है, जिसकी पालना से इस वर्ष अक्टूबर तक 557.59 करोड़ रुपए गौशालाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में गहलोत द्वारा गौशालाओं के लिए 129 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी जाहिदा खान ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन को निश्चित समयावधि में मिले। इसके लिए अधिकारी मुस्तैदी के साथ कार्य करें और आमजन को राहत दें। खान शुक्रवार को बूंदी जिला कलेक्टर के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की विभागवार अर्जित प्रगति की गहन समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री ने जिले में खाद उपलब्धता की जानकारी लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। खाद वितरण के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी दी। निर्देश दिए कि खराबे से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिले। तारबंदी योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकाधिक किसानों को इससे लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जयपुर शहर में स्थित कोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कोले के हनुमान जी को मंदिर परिसर में रोपवे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, जो कि प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले के सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। अन्नपूर्णा माता मंदिर से कोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। रोपवे निर्माण के लिए फर्म और जयपुर जिला प्रशासन के बीच करार हुआ है, जिसके बाद फर्म को रोपवे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रोपवे निर्माण की फर्म के पदाधिकारियों ने कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित को बताया कि 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर होगी। 24 ट्रॉली वाले इस रोपवे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल के रोपवे निर्माण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसीलिए रोपवे निर्माण में गुणवत्ता का खास ध्यान दिया जाए। निर्माण के दौरान और संचालन के शुरू होने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रोपवे के सुरक्षा मापदंडों की नियमित रूप से जांच की जाएगी। रोपवे के निर्माण में जयपुर की विरासत, शिल्पकला और वैभव की छटा देखने को मिलेगी। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर खुद का रोजगार करने वाले युवाओं को वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से लागत का कम से कम 10% या अधिकतम 60,000 रुपए की मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए राजस्थान के 3,300 युवाओं को अनुदान पर लोडिंग वाहन मिलेगा। राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारक, BIP आयुक्त ओम कसेरा, रिको के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद नकाते सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उद्योग मंत्री के अनुसार राजस्थान का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य है, वह SSOIG के जरिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र की जांच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। योजना के लिए टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और महिंद्रा एवं महिंद्रा को पात्र माना गया है। योजना टाटा के 30, अशोक के 22 और महिंद्रा के 17 वेरिएंट पर लागू होगी। फिलहाल ये योजना 3,300 युवाओं के लिए है और इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83वीं बटालियन ने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना और कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया।
बटालियन के सहायक कमांडेंट विकास बाबू ने बताया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूरे देश में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के जरिए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी पर बटालियन कितनी तेजी से काम कर सकती है। मेरा नाम विकास बाबू, असिस्टेंट कमांडेंट रिफ्लेक्शन फोर्स सीआरपीएफ। सर देशेस्कार हम लोग गृह मंत्रालय के आदेश के तहत जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें जो हाइपर सेंसिटिव एरिया होते हैं उनमें एवरी ईयर ये फ्लैग मार्च निकालकर वहाँ के एरिया की जानकारी देकर भौगोलिक परिस्थितियाँ, स्टूडेंट्स आने वाले समय में कुछ इस तरह के खतरे हो सकते हैं तो उनको चिन्हित करते हैं, उनका स्केच बनाते हैं ताकि हम लोग जब इस तरह के जो उपद्रव हो जाए तो उनमें बिना पुलिस मदद के भी सेल्फ सफिशिएंट होकर कार्रवाई कर सकें और अतिशीघ्र कार्रवाई करके उन स्थितियों को काबू में करके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। किया गया है जहाँ पर संभावना बनती है। ऐसे कोई पर्टिकुलर चिन्हित जगह नहीं है अभी तक। जो हमको स्टेट पुलिस की तरफ से जो मदद मिलेगी, जो हमको हिंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ को एरिया को चिन्हित करेंगे। अगर राजस्थान कर चुके हैं यहाँ लगभग हाइपर सेंसिटिव एरियाज में चित्तौड़गढ़ आता है, अजमेर। बूंदी शहर में एक भ्रूण को लेकर कुत्ता घूमता रहा। इसे देखकर लोगों में हैरानी फैल गई। घटना बूंदी सरकारी चिकित्सालय की है, जहां टीबी हॉस्पिटल परिसर के पास भ्रूण को मुंह में लेकर घूम रहा एक कुत्ता नजर आया। हॉस्पिटल में मरीज और राहगीर कुत्ते के मुंह में भ्रूण को देखकर अचंभित रह गए। लोगों ने चिकित्सालय परिसर में स्थित पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी। ये कुत्ता आधे भ्रूण को खा चुका था। पुलिस चौकी इंचार्ज वंदना ने आधे भ्रूण को पोस्टमार्टम रूप में रखवाया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची। कोतवाल सहदेव सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। द्रव्यवती रिवर फ्रंट के मेंटेनेंस का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। करीब 2 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस करने वाली कंपनी टाटा ने समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण मेंटेनेंस का काम बंद कर दिया था। इसके चलते द्रव्यवती नदी पर बिना रिवर फ्रंट गंदगी से अटा पड़ा था। जयपुर विकास प्राधिकरण और टाटा फर्म में भुगतान के संबंध में समझौता होने पर इसका फिर से रखरखाव शुरू कर दिया गया है। महारानी फार्म से मशीनें लगाकर यहां से मलबा कचरा निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। जेडीएस सूत्रों के मुताबिक रिवर फ्रंट की पूरी सफाई करने में करीब 1 महीना लगेगा। रिवर फ्रंट के मेंटेनेंस का काम शुरू होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं भाजपा ने मौजूदा गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकाली जा रही है। सीकर में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि गहलोत राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा में इसी वजह से दंगे हुए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक छलावा बताया। परनामी ने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ने के बजाय अपनी पार्टी को जोड़ने की बात करें। जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में 2 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ेगी। परनामी ने साफ कहा, कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को भूल गई है। किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है और बेरोजगारों को भत्ता तक नहीं मिला। आखिरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए 24 दिसंबर को मतदान कराने की घोषणा की है। अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 19 दिसंबर को मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 20 दिसंबर को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 दिसंबर को योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। नामांकन वापसी 23 दिसंबर को होगी। 24 दिसंबर को पहले वोटिंग होगी और बाद में काउंटिंग की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, आरसीए चुनाव में इस बार भी डॉक्टर सीपी जोशी गुट की ओर से वैभव गहलोत अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार हैं और कार्यकारिणी के कुछ पदों पर बदलाव हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि वैभव गहलोत आसानी से एक बार फिर आरसीए के अध्यक्ष बन जाएंगे। पिछली बार वैभव गहलोत ने रामेश्वर डूडी को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। पिछले दिनों मामला कोर्ट में अटका था, लेकिन हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तिथियों ऐलान कर दिया। तो ये थी राजस्थान की कुछ अहम खबरें। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।